जय हिंद दोस्तों आजकल अलीगढ़ का सास और दामाद और उनकी प्रेम कहानी को लेकर सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। और अलीगढ़ में आजकल हर इंसान की जुबान पर इन दिनों बस यही मामला है, क्योंकि बेटी की शादी का दिन मात्र 9 दिन पहले उसकी सगी माँ, जिनका नाम अनीता उर्फ अपना देवी, अपने ही होने वाले दामाद राहुल के साथ रफू चक्कर हो गई थी। हालांकि जिस दिन शादी होनी थी यानी 16 अप्रैल को, उस दिन पुलिस ने सास और दामाद को जोड़ी को पकड़ लिया। और इस मामले में राहुल को लेकर सास के पति जितेंद्र ने दावा किया था कि वो महिलाओं को पैसों के लिए फंसाता है। अब मामले में सास का भाई भी सामने आया है और राजेश ने अपने जीजा की तरफदारी की है। वहीं राहुल पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह है मामला अलीगढ़ के मडराग थाने का है और यहाँ के एक गांव में रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में रह करके काम करते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था और बेटी की शादी के लिए पिता ने 5 लाख का जेवर तैयार कराया था और 3,50,000 रुपए का भी इंतजाम किया था। मगर होने वाले दूल्हे का दिल तो अपनी सासू माँ पर आ गया था और ऐसे में दोनों ने एक प्लान बनाया और फरार हो गए। दोस्तों, पति जितेंद्र ने दावा किया था कि भागने से पहले महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए गए गहने और जमा किए पैसे भी पूरी तरह से साफ कर दिए थे और परिवार वालों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मगर करीब 10 दिन बाद पुलिस ने बिहार से सास दामाद की जोड़ी को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आप सभी को प्यार को लेकर के कुछ खास बात बताने वाले हैं और इसमें ख्वाली पुलाव बनाने की बात होगी। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, प्यार एक गहरी और जटिल भावना है जो विभिन्न तरीकों में दिखाई जाती है और यह स्नेह, आकर्षण और देखभाल की भावना है जो बिल्कुल एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए महसूस करता है। और दोस्तों, प्यार में अनेक प्रकार के अनुभव शामिल होते हैं, जैसे खुशी, उत्साह और गम। प्यार को एक बहुत ही गहरा और मजबूत भावना माना जाता है जो जीवन को अर्थवान बनाती है। और इसलिए दोस्तों, प्यार में 2 लोगों के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ा होता है, जिससे उन्हें एक दूसरे के लिए प्रति विशेष भावनाएं महसूस होती है। अच्छा दोस्तों, प्यार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए भरपूर स्नेह और देखभाल की भावना रखता है और हमेशा उनकी भलाई के लिए ही प्रयास करता है। दोस्तों, प्यार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस करता है जो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकता है। दोस्तों, प्यार में हर एक व्यक्ति को खुशी और उत्साह महसूस होता है, खासकर जब वो अपने प्यार के साथ समय बिताता है। दोस्तों, प्यार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मुश्किल समय में मदद और समर्थन करता है और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, यह 2 लोगों के बीच का प्यार होता है जो अक्सर एक मजबूत भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव पर आधारित होता है। दोस्तों, यह माता पिता, बच्चों और अन्य पारिवारिक सदस्यों के बीच का प्यार है जो स्नेह और देखभाल पर आधारित होता है। दोस्तों, यह प्यार दोस्तों के बीच का प्यार है जो आपसी सम्मान, विश्वास और समर्थन पर आधारित होता है। दोस्तों, कुछ प्यार यह खुद से प्यार करने की भावना है जो खुद को स्वीकार करने या सम्मान करने और अपनी भलाई के लिए प्रयास करने पर भी आधारित होता है। दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जो जीवन के अर्थवान बनाता है और लोगों को खुश और संतुष्ट महसूस कराता है। दोस्तों, प्यार क्या है? दोस्तों, प्यार वो नहीं जो कह कर दिखाया जाए, प्यार वो है जो छुप कर निभाया जाए। प्यार वो आसमां है जिसे कभी दबाया न जाए,
प्यार वो जमीन है जिसे कभी गिराया न जाए, प्यार वो आग है जिसे कभी बुझाया न जाए, प्यार वो सुकून है जिसे कभी छोड़ा न जाए। प्यार एक भाषा है और भाषा की क्या परिभाषा हो सकती है। दोस्तों, दिल में प्यार की भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा, कुछ कहने सुनने की भयंकर बेचैनी हो रही, इस अधर्म में धोखा दे जाते हैं। दोस्तों, प्यार के बारे में कुछ बातें होती हैं कि प्यार वह नहीं जो हर चीज की दुकानों पर बिकता है, प्यार तो वह है जो राशन की दुकानों पर बिकता है। प्यार वह नहीं जो आई लव यू कहकर जताया जाता है, प्यार तो वह है जो बिना कहे भी समझ में आ जाया करते हैं। प्यार वह नहीं जो मीठे मीठे ख्वाब दिखाता है, प्यार तो वह है जो कंधे पर सर रखकर सुलाता है। प्यार वह नहीं जो हर वक्त सुनहरा नजर आता है, प्यार तो वह है जो मीठी नोक जोक साथ लाता है। दोस्तों, वह कहती है कि सर ढक के जाते हैं महबूब के पास, चप्पल खोल के कपड़े उतार के तो लोग तन की मैल उतारने जाते हैं। अपनी अपनी समझ है, कुछ लोग एक दूसरे के साथ सोने को ही प्यार समझ लेते हैं। आदमी ने खोज की है कि कुल्हाड़ियों की जरूरत है, जंगल ने मुझे बताया कि फूलों के बिना नहीं सकता। दोस्तों, प्यार ऐसा ही कुछ है जिससे है उसको उसी तरह से अपना लेना जैसे वो चाहता है कि आप उसे अपनाए, आपको अपने साथ बांध के रखना प्यार नहीं जरूरत बन जाता है। जरूरत के बाद आप यदि आदी हो जाते हैं, जैसे भूख के लिए आपको खाने की जरूरत है क्योंकि आपके भूख है, आपको खाने से प्यार है, इसलिए आप नहीं खाते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप प्यार समझते हैं। दोस्तों, आप सभी को थोड़ा शब्दों में एक बात बताता हूं, शायद थोड़ा और समझ सके प्यार क्या क्या है। तो दोस्तों, जब मैं छोटा था तब शायद 7 से 8 में पढ़ता था और मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। उन दिनों डैडी हॉस्पिटल में थे, मम्मी के साथ और मैं अपने भाई के साथ घर पे था। स्कूल से आए थे हम दोनों, डैडी भी घर पे नहीं आए थे। पिछली रात से सास के घर से आंटी आई और घर में आकर पूछा, बेटा कुछ खाया तुम दोनों ने? तुम्हारी मम्मी का फोन आया था कि बच्चों को खीर खिला देना, बड़े चाव से खाते हैं। तो मैं सोच रहा था कि ऑपरेशन टाइम भी मम्मी को अपनी नहीं फिक्र हमारी है, और ये जो फिक्र होती है ये होता है असली प्यार। और जो अपनी हवस को शर्म बना के पी लेता है, संस्कार बना के जी लेता है, वो समझता है स्पर्श का मतलब उसको पता है प्यार क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं हो सकता है, सबकी नजर से इसका अपना अपना अलग नजरिया होता है और सबके लिए प्यार एक जैसी फीलिंग नहीं होती। दोस्तों, प्यार वो है जो सिर्फ किसी इंसान को दिखा के लगे यही है जिसका इंतजार था, जब वे रोए तो दुनिया सुनी लगे, जब वो सामने हो तो दुनिया धुंधली सी लगे। यह तो है बस फिल्म वाली बातें, वास्तविक जीवन में इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों, प्यार वो नहीं जो सिर्फ लड़के और लड़की के बीच हो, दो लोगों के बीच जो प्यार होता है हम उसी को प्यार समझ लेते हैं। इस प्यार में अच्छा महसूस होता है, हर इंसान यही चाहता है कि उसे समझे कोई हो जिससे वो अपनी बातें साझा कर सके और वो उसे बेइंतहा प्यार करे। लेकिन दोस्तों, इन बातों से इंसान भूल जाता है कि सामने वाला इंसान वह यही उम्मीद कर रहा है और इन्हीं उम्मीदों के चलते लोगों का प्यार ज्यादा साथ चल नहीं पाता। दोस्तों, हमारी नजर से सच्चा प्यार वही है जिसमें सामने वाला कुछ करे या न करे आप उसे छोड़ ही न पाए, जिसमें आपका कोई स्वार्थ न हो, आप सामने वाले की खुशी में ही खुश हो जाओ, जैसे हमारे माता पिता सिर्फ हमें देखकर ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों, कवि गोपाल दास जी नीरज की उक्त पंक्तियां जाहिर करती हैं
कि प्यार का जीवन में क्या महत्व है। सच तो यह है कि अगर इस धरती पर प्यार नहीं होता तो पूरा संसार बंजारा ही होता। दरअसल अमूमन लोग प्यार को संकुचित दायरे में परिभाषित करते हैं। प्यार सिर्फ दो जिस्मों को मिलाना नहीं है, ये सिर्फ एक स्वार्थ के दो लोगों का मिलान नहीं है, ये सिर्फ जिस्मानी आनंद का जरिया नहीं है। जिस देश में कामसूत्र जैसे महाग्रंथ की रचना हुई हो, जिस देश में खजुराहो, अजंता और एलोरा में प्यार को खूबसूरत अंदाज में उकेरा गया हो, वहां प्यार अभी भी वर्जित है। दोस्तों, अगर महात्मा बुद्ध के शब्दों में जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो हमें उसे पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें कोई फूल अच्छा लगता है तो हम उसे तोड़ लेते हैं। दोस्तों, इसको ठीक उल्टा, जब हम किसी से सच्चा प्रेम करने लगते हैं तो हम उसे पाने या न पाने की भावना से ऊपर उठकर बस यही सोचते हैं कि वो जीवन में खुश रहे, तरक्की करे। उदाहरण के लिए, जब हम प्रेम करने लगते हैं तब हम फूल तोड़ते नहीं, बल्कि उसे रोज पानी डालते हैं ताकि वो और खिले और महके। जब दूसरों का सुख अपना सुख हो जाए और दूसरों का दुख अपना दुख हो जाए, उस भाव को प्यार कहते हैं। प्यार इतना समर्पण कि दूसरे का दुख दूर करने के लिए तन मन धन से समर्पित हो। निश्चलता इतनी कि दूसरे के सुख के लिए अपनी इच्छाओं को दबाना भी अच्छा लगे। दृढ़ता इतना कि धोखा देने वाला भी आप वापस आकर नतमस्तक हो जाए। वरना भगवान राम सबरी के जूठे बैर क्यों खाते और राधा कृष्ण की दास्ताना हम आज तक क्यों गाते। अपनी अपनी समझ कुछ लोग एक दूसरे के साथ सोने को प्यार समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि मैं अभी स्कूल में हूं, मुझे एक लड़की अच्छी लगती है और हम काफी समय से अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं शुरू से ही उसे पसंद करता हूँ, उसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ और उसे वो स्वीकार कर लेती है। ये हुआ प्यार। कहाँ से सीखा? फिल्मों से। अगर उससे नहीं सीख पाया तो मित्र या बड़े सीनियर जिन्हें ऐसा करते देखा उसने सीखा। मैंने कई सारे रिश्ते को इतना मजबूत देखा है जहां पर विवाह पूर्व दंपति ने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं था। प्रत्यक्ष उदाहरण तो मेरे घर में ही है। मेरी दादी तो 18 साल की थी जब वह ब्याह के आई थी। और दोस्तों, मैंने ऐसे कई लोगों को अलग होते देखा है जो विवाह के पूर्व एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और सब कुछ अपने हिसाब से योजना बना के ब्याह शादी किया था, लेकिन 5 साल में ही सब टूट गया और आज वो दोनों तलाक के लिए वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। और मैंने ऐसे भी कई लोगों को देखा है जिनके बच्चे होने के बावजूद भी शादी के 20 साल होने के बाद ही तलाक हो गया है। दोस्तों, इससे बस यही साबित होता है कि प्यार ऐसा नहीं टिकता है। प्यार बस एक मानसिक सोच का नाम है जो कोई भी इंसान जो आपसे जुड़कर आपके व्यक्तित्व, सोच, विचार, जीवन जीने के ढंग या जीवन की वैल्यू ऐड करता है, वही प्यार है उसका आपके प्रति। कोई भी इंसान जिससे जुड़कर आप उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, वो आपका उसके प्रति अभी अभी नए मकान में शिफ्ट किया और एक दिन अचानक से अटारी में से कबूतर के गुटरगू और उसके बच्चों के चहचहाने की आवाज आई। क्योंकि हमें लगा कि कहीं कबूतर बिट न कर दे कमरे में या उड़ते हुए चालू पंखे से टकरा कर लहूलुहान ना हो जाए, इसलिए हमने उसे तो भगा दिया, पर उसके बच्चे दिख नहीं रहे थे, इसलिए हम उनको बाहर नहीं कर पाए। लेकिन उसकी माँ घंटों बालकनी में अपने बच्चों की राह देखते हुए अंदर घुसने का बार बार प्रयास कर रही थी और उसकी ममता और मन की स्थिति को देखकर अपनी विश्वता पर तरस आ रहा था। हृदय चीख चीख कर पूछ रहा था कि कैसा दोहरा रवैया अपनाते हैं हम। स्वार्थी मनुष्य एक तरफ अपनी माँ से एक पल भी बिछड़ना बर्दाश्त नहीं और दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार, ये कैसा प्यार। दोस्तों, प्यार एक पवित्र भावना है, प्यार एक समर्पण है। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वह उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। प्यार में जाति, धर्म, ऊंच नीच
अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाता है। जिससे आप प्यार करते हैं हमेशा उसके साथ होने का एहसास होता है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है, कहीं नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है, सिर्फ ये एहसास है, रूह से महसूस करे। दोस्तों, परिभाषा तो उसकी होती है जो वर्णित हो, जिनकी कुछ सीमा हो, जो समझा जा सके। कितने ही ग्रंथ उठा लीजिए, सभी में कुछ न कुछ लिखा है प्यार या प्रेम के बारे में, पर क्या वह सभी को समझ आता है कि उसे हम अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं? तो दोस्तों, हर मनुष्य के लिए प्यार की एक अलग ही परिभाषा, आप कोशिश भी नहीं कर सकते इसको सभी के लिए एक समान परिभाषित करने की। दोस्तों, बस समझ लीजिए कि जिसके लिए जो प्यार है वो उसके लिए खुशी का स्रोत बना हुआ है। दोस्तों, किसी को देखकर हृदय झांकित हो जाए तथा उसे बार बार देखने की इच्छा हो, चित्त में उसका रूप बस जाए, उसकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ अर्पण की भावना जगे, तो उसे प्यार ही कहेंगे। एक लाइन में कहें तो प्यार देने का नाम है। प्यार गुण, कला, विचारों, रुचि को समझने के साथ ही पक्का होता है। बाकी शरीर, मुख, अदाओं और का आकर्षण मात्र ही समझे। शेष प्यार में कब कौन पागल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, जब भी प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश की गई है, कुछ न कुछ कहीं न कहीं बाकी रह जाती है, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। और अगर हम ये सोचे कि सबको किसी न किसी प्रेम से प्रेम है, तो प्रेम तत्व संसार से भी बड़ा होता है। और चूंकि संसार को परिभाषित करना मतलब गागर में सागर भरने जैसा है, तो प्रेम के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर मन रूपी गागर में प्रेम रूपी सागर भर लिया तो आप परमात्मा हो जाओगे, जो कि होना असंभव है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, जो आज की जनरेशन का प्यार है, उस प्यार को लेकर के आप सभी का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।